हाय गाइस, मेरा नाम अंकित है और मैं आपका एक सीनियर हूँ। और वो सीनियर जो इस बार चाहता है कि आप नीट फोड़ के आओ। तो इस वीडियो को आगे तभी कंटिन्यू करना तो कि तुम पूरा एकदम जान लगा के मेहनत करने के लिए तैयार हो इस बार कि नीट फोड़ के आना है 2025 का। भले ही तुम्हारा 11th वेस्ट हो गया हो, भले ही तुम ड्रॉपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम इस बार फोड़ के आओगे। तुम्हारे पास 1 साल है। 1 साल बहुत होता है। आई हैव सीन पीपल जो 4 महीने में नीट फोड़ के आए हैं। 4 महीने सिर्फ पढ़ के, कुछ नहीं किया उसके पहले उन लोगों ने। तो 4 महीने फोड़ गए। तुम्हारे पास तो 1 साल है, तुम करके दिखा सकते हो, टॉप कर सकते हो तुम। आओ। चीज़ें क्या है ना, बहुत सारी बदल गई हैं अब। चीज़ें क्या बदल गई हैं कि ऑनलाइन पढ़ के बच्चे टॉप कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अब बड़े बड़े कोचिंग में जाना है हमें। हम यहाँ घर पे बैठे हुए हैं, अपना कोचिंग से पढ़ेंगे, निकाल देंगे। पॉसिबल है अब, क्योंकि सोर्सेज बहुत है ना। सोर्सेज बहुत है तो इसका एक डीमेरिट ये है कि ये चीज़ें सब कर ले रहे हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा स्मार्ट खेलना होगा, थोड़ा एज पे जाना होगा अच्छा नंबर लाने के लिए। तो गवर्नमेंट सीट हमारे पास 45,000 ही है, बच्चे हैं 25 लाख। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 25 लाख नहीं है, सिर्फ 1.5 लाख बच्चे हैं। क्यों 1.5 लाख बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि सिंसियर पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ 1.5 लाख ही हैं। और लास्ट तक बचेंगे क्या? ये 45,000 बच्चे, उसमें से तुम भी एक हो गए। तो ये करना है हमें, एम करके चलना है एकदम बड़ा कि भाई इस बार 100 में लाना है रैंक, या फिर मैक्सिमम तो 500 में जाना है, इससे बाहर नहीं जाएंगे। ये सोच के चलेंगे। क्या होता है ना, शुरुआत में तो सब सोचते हैं, शुरुआत में यही होता है कि भाई ड्रॉप लग गया, इस बार तो इस साल पूरा ऐसा फाड़ेंगे कि 100 के अंदर रैंक लाएंगे, 10 के अंदर रैंक लाएंगे। लेकिन जाते जाते फिर सब फिस जाता है। तो वही वाला जो अभी मोटिवेशन है उसको कंटिन्यू रखना है एंड तक, और तुम क्रैक कर जाओगे। रूल्स क्या क्या फॉलो करने हैं? सबसे पहले इंस्टा, व्हाट्सएप, फ्रेंड्स, नेटफ्लिक्स खत्म, पार्टियां खत्म, सब कुछ छोड़ देना होगा 1 साल के लिए। क्योंकि उसके बाद सब कुछ बहुत मिलेगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है कोई। फिर कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि लास्ट तक यहाँ कर लूंगा मैं। फिर कोई एक सोर्स जो ट्रस्टेड हो उसको फॉलो करना है, और उसको फिर जी जान से फॉलो करते जाना है। फिर इधर उधर भागना नहीं है। एक फॉलो कर लिया, अच्छा है सोर्स, एक बार ट्रस्ट जम गया उसका, फिर उसको फॉलो करते रहना है। अब आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में कैसे टैकल करोगे? बायोलॉजी के लिए तुम स्टार्ट कर सकते हो वीडियो देखना। वीडियो तुमने देख लिया, एनसीईआरटी तुमने रीड कर ली। लेकिन मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि एनसीईआरटी रीड करने का वैल्यू तभी है जब तुम उससे क्वेश्चन सॉल्व करो। कि क्या होगा ना, लाइन की इंपॉर्टेंस तुम्हें तभी पता चलेगी जब उससे क्वेश्चन सॉल्व किया, तो अब पता चलेगा अच्छा ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब अगली बार जब पढ़ोगे तो उन लाइन को अच्छे से देखो एक बार। नहीं तो वो एक सिर्फ लाइन है, तुम ऐसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाओगे। तो उसकी इंपॉर्टेंस तभी पता चलेगी जब उस लाइन से क्वेश्चन उठाओ तुम देखोगे। इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से टैकल किया गया है नीट प्रेप एसेंशियल्स के अभ्यास बैच में। उस बैच में तुम्हें पेज वाइज फिल्टर मिलेंगे, जिसमें तुम अपना एक पेज से कितने कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वो तुम देख सकते हो। लेट से तुमने आज 15 पेजेस पढ़े, तो तुम उन 15 पेजेस से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऐप में जाकर देख सकते हो। उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें, और भी क्या पोटेंशियल क्वेश्चन है जो नीट में आ सकते हैं वो सारे होंगे वहां पे। आगे तुम उसके बाद कर सकते हो पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी। उसमें कौन कौन से प्रीवियस क्वेश्चन किस पार्ट ऑफ द बुक से आए हुए हैं, कौन से पेज से, वहां पे पिंक से अंडरलाइन होगा, उसको तुम देख सकते हो। उसके आसपास की 1-2 लाइन्स और पढ़ सकते हो, जिससे तुम्हें आसानी होगी आगे के एग्जाम्स के लिए। और अगर कुछ नहीं है तो तुम वीडियो एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। सारे सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद इसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें। सर्चन लीनियर टाइप जो कि आजकल काफी आ रहे हैं, मैचिंग टाइप, स्टेटमेंट, डायग्राम, लेबलिंग, ग्राफ इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस, सीक्वेंसिंग वाले, पीवाईक्यू टाइप, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे वहां पे। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि यू कैन गो एंड डाउनलोड नीट प्रेप एसेंशियल ऐप। उसमें जाके तुम अल्टीमेट कॉम्बो पैक ले सकते हो। उसमें तुम्हें 4 केमिस्ट्री के 4 फिजिक्स के बुक मिलेंगे, जिसमें पेज वाइज तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे कि कौन से पेज से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ कहाँ वो सब गिवन है, पीवाईक्यू में कौन सा आया हुआ है, कौन सा आने का चांस है, ये सब कुछ मिलेंगे तुम्हें उसमें। और 50 ओएमआर शीट्स मिलेंगी, जिसमें तुम पेन एंड पेपर मोड में फिलिंग कर सकते हो, जिससे तुम्हें क्लोज टू नीट फीलिंग आएगी। और क्वेश्चंस भी इतने क्लोज टू नीट है कि तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस देखने होंगे तुम्हें। टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 79। 79 चैप्टर में से लेट से 40 चैप्टर हो गए 11th में, और 40 ही, इसको मान लो 80, 40 ही हो गए तुम्हारे 12th में। तुम्हारे पास टोटल टाइम कितना है नीट से लेकर नीट तक? 1 साल का क्लियर है हमारे पास। मॉक टेस्ट के लिए लास्ट के 1 महीने को छोड़ दो। टेस्ट हालांकि तुम्हें देते रहने हैं, 1 चैप्टर करोगे, 2 चैप्टर करोगे, फिर एक कंबाइंड टेस्ट होगा। टेस्ट तुम्हें देते रहने हैं, लेकिन मॉक टेस्ट जो लास्ट वाले होते हैं उसके लिए तुम 1 महीना छोड़ रहे हो। 1 महीने में कुछ नहीं तो तुम 50 मॉक टेस्ट करोगे, तुम्हारे लिए बहुत है, इनफ है। रिवीजन के लिए लास्ट के 2 महीने छोड़ रहे हो तुम, कि सारे पढ़ लेंगे, लास्ट के 2 महीने अच्छे से रिवाइज करेंगे, एकदम गो थ्रू करेंगे सारा कुछ। ये कर सकते हो। फिर तुम्हारे बचते हैं 9 महीने। 9 महीने बचते हैं, चैप्टर है तुम्हारे पास टोटल 79। तुम्हारे पास 9 महीने इज इक्वल्स टू मोर और लेस 38 वीक्स।
तो एक वीक में तुम्हारे पास कितना चैप्टर, लगभग 2.5 चैप्टर एक वीक के लिए वो बड़ी बात नहीं है, तुम आसानी से कर लोगे। उसके क्वेश्चन, उसके PYQs, उसमें कहाँ से क्या क्वेश्चन आए हैं, जैसा अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि उस अगर फीचर्स को यूज करते हो तो तुम बहुत अच्छे से सब कुछ कर जाओगे। सिमिलर बात आती है बायो जैसा फिजिक्स में। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अभी भागो नहीं, तुम्हारे पास टाइम अच्छे से है, हफ्ते में तुम्हें एक फिजिक्स का चैप्टर करना है एट मैक्सिमम। तो उसके लिए तुम अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाओ, पहले कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, तभी जाके तुम अच्छे से क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। तुम ये सोच के जाओगे कि फिजिक्स से रट के चले जाएंगे, वैसे होता नहीं है ना दोस्त। फिजिक्स तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, और अच्छे नंबर को लाने के लिए तुम्हें फिजिक्स के अच्छे वाले क्वेश्चन भी, टफ वाले क्वेश्चन भी आने चाहिए, और टफ वाले क्वेश्चन आने के लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पता होना बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट्स को डील करना हो सबसे पहले हमें, तो हमने वो देख लिया। फिर वही सिमिलर चीजें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बता दिया तुम्हें, क्वेश्चन जाओ वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अदर सोर्सेज तुम्हारे पास, तो श्योरली यू कैन गो फॉर अदर सोर्सेज, नो प्रॉब्लम विद दैट। फिर आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए भी हम कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखेंगे, सारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और फिजिकल के तो ऑब्वियसली देखने होंगे हमें। फिजिकल को अच्छे से करेंगे, स्ट्रांग बनाएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी को हम रीड करेंगे। फिजिक्स में मैं मानता हूं कि एनसीईआरटी रीड करना इज नॉट दैट नेसेसरी। अगर जरूरत तुम्हें लगती हो, कुछ यूनिट इंटरवेंशन वगैरह से कुछ क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, तो उन सब के लिए तुम कर सकते हो, थ्योरेटिकल थोड़े चैप्टर है उनको कर सकते हो। अदरवाइज आई बिलीव केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल के लिए भी तुम्हें कुछ पीछे वाले क्वेश्चन से उठ के आते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो मैंने बताया कि एनसीईआरटी वो जो लाइन बाय लाइन वाला है उसको तुम्हें देख लेना चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि तुम्हें जो छुपे हुए क्वेश्चन है ना वो तुम्हें पता चल जाएंगे। तो इससे तुम केमिस्ट्री में ना कर सकते हो। और फिजिक्स तुम्हें बता दिया मैंने। इस टाइम जो बांटा हुआ है मैंने, इस चीज़ को फॉलो करो, इससे तुम्हें डेफिनेटली फायदा होगा। कंटिन्यू करो, मैं आता रहूँगा, मिलता रहूँगा बीच बीच में। कोई भी जरूरत होगी कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की।